अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने कंप्लीट किया था डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। उसमें हमने बेसिकली क्या देखा कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस क्या होती है, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखी, बेसिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के कर्व को इफेक्ट करते हैं। देन हमने उसकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस देखी। आज की जो टेक्निक हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री देखेंगे कि क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, ठीक है, इसे हम DSC भी कहते हैं। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री को हम DSC भी कहते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर होती क्या है, क्या कम मैयर करती है। बेसिकली डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री जो है वो क्या मैयर करती है, हीट फ्लो मैयर करती है सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के दरमियान एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री है क्या, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री मैयर्स द डिफरेंस differential scanning calorimetry measures the difference in the heat flow between the sample and reference as a function of टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री को, जैसा कि हमने कहा था कि थर्मल मेथड की ही एक टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं कि सैंपल और जो हमारा रेफरेंस मटेरियल होता है उनको हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। हीट फ्लो सैंपल और रेफरेंस के दरमियान हीट फ्लो कितना है, हीट फ्लो का डिफरेंस दोनों के दरमियान कितना है, वो हम मेजर करते हैं और उसकी बेसिस पे हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल चेंजेस जो है वो हो रही हैं। आइदर जो है वो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, आइदर जो है वो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हीट फ्लो को मेजर करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कोई भी केमिकल पॉसिबल चेंजेस हो सकती है, क्योंकि जो रेफरेंस मटेरियल होता है वो हमारा एज इट इज रहता है, उसके अंदर कोई पॉसिबल चेंजेस नहीं आते, स्टेबल होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हीट फ्लो करेगी, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा सैंपल के अंदर जो है वो केमिकल चेंजेस आ सकती हैं, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आ सकती है, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आ सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हीट फ्लो हो रही है वो रेफरेंस और सैंपल के दरमियान जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो वो जो डिफरेंट होता है हीट फ्लो का सैंपल और रेफरेंस के दरमियान का, वो हम मेजर करते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में। इन अदर डेफिनेशन हम इसको इसलिए इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन हीट फ्लो, measurement of the another words में हम इसको कैसे करते हैं, measurement of the change in heat flow due to changes in chemical and physical properties as a function of temperature and time, ठीक है। यहाँ पे भी टेम्परेचर और टाइम दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि हमने क्या करना है कि हीट फ्लो होती है तो हीट फ्लो चेंज होगी, किस वजह से, क्योंकि हमारा जो केमिकल है, जो सैंपल है उसके अंदर हो सकता है कि कोई केमिकल चेंज आए, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, या जैसे जैसे हम कहते हैं अगर हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करें, जैसे जैसे हम कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या है, सैंपल और रेफरेंस के दरमियान जो हीट फ्लो है वो हीट फ्लो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि एट द स्टार्ट हमने क्या किया कि एक ही हीट का जो एक ही टेम्परेचर जो है वो सेम लीनियर रेट में जो है अपने सैंपल को और रेफरेंस को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। लेकिन क्या है कि
हमारा सैंपल है जिसके अंदर हमने कहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर हमारा क्या होगा कि उस सैंपल के अंदर पॉसिबल कोई केमिकल चेंजेस आ सकती हैं, कोई फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हीट फ्लो है वो डिफरेंट हो जाता है बिटवीन द सैंपल एंड द रेफरेंस। जो जितना हीट फ्लो का डिफरेंस होगा सैंपल और रेफरेंस के दरमियान डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के अंदर जो है हम वो मेजर करते हैं। हीट फ्लो बेसिकली क्या है, हीट फ्लो को हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, हीट फ्लो बेसिकली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कौन सा, वही मटेरियल जो आपका सैंपल है जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या बेसिकली इसका जो है वो किस तरह से किस टेक ने जो है वो इस टेक्निक को डेवलप किया। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय E.S. वॉटसन एंड M.J. नील इन 1962। ठीक है, इस टेक्निक को जो था वो सबसे पहले डेवलप किया गया था बाय E.S. वॉटसन ने और M.J. नील ने 1962 में। दिस टेक्निक वाज developed by E.S. Watson and M.G.O. Neil in 1962 के अंदर जो है वो इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि हीट फ्लो का चेंज होगा तो हमारे पास क्या आता है, कर्व आता है। ठीक है, उस कर्व से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, हम देखते हैं कि किस टाइप का हमारे पास कर्व आता है। हमने कहा कि क्या होगा कि जब भी हम अपने सैंपल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम कहते हैं कि कोई भी उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, और जो चेंजेस हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं कि पॉसिबली जो है वो एक्सोथर्मिक चेंजेस हो सकती हैं या फिर क्या कह सकते हैं हम, एंडोथर्मिक चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास कोई इस टाइप का अगर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो DSC का कर्व आता है वो हमारे पास इस टाइप का कर्व आ सकता है। ये वाली जो PVP का अगर हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कोई भी हमारा सैंपल के अंदर कोई मेल्टिंग का फिनोमिना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं कभी कह रही हूँ कि कोई हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन हुई है, क्या है ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस आ रही है। यहाँ पे हमारे पास हमेशा हीट फ्लक्स या हीट फ्लो जो हम कहते हैं वो आएगा, जिसको हम डेल्टा H से ड्राइव करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर या फिर अगर हम वर्सेस टाइम कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे टाइम आ सकता है। अब यहाँ पे देखें क्या है, सेम जैसा हमने डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का कर्व भी देखा था तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास, अच्छा एक और ये जो पॉइंट आता है पॉसिबल, इसको हम ट्रांजिशन या ग्लास ट्रांजिशन भी कहते हैं, जिसको हम TG से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये जो पॉइंट होता है ग्लास ट्रांजिशन पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन या होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर कोई पॉसिबल केमिकल चेंज या कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो पॉसिबल चेंज आता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है कि या तो हमारे पास पीक्स डाउनवर्ड आएंगे या फिर अपवर्ड आएंगे। जो नीचे वाली साइड पे हमारे पास पिक्स आएंगे वो क्या शो करते हैं कि हमारे पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, और जो हमारे पास अबव साइड पे जो है, अगर हम इस पॉइंट को कहेंगे ये 0 टेम्परेचर पे है। ठीक है, या हीट फ्लो यहाँ पे हमारा 0 था, या हम ये कहें कि यहाँ पे जो हमारा हीट फ्लो है वो इक्वल है सैंपल और रेफरेंस का। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास डेप्थ में आ रही है या फिर हमारे पास पीक जो है वो नॉर्मल पोजीशन से अबव की तरफ आ रही है, ये जो डेविएशन होती है, ये डेविएशन क्या इंडिकेट करती है कि हमारा जो रिएक्शन है उसके अंदर हो सकता है कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो या फिर कोई हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो ग्राफ है या जो हमारा कर्व है वो डेविएट करता है नॉर्मल पोजीशन पे। डेविएशन अबव द 0 इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक ट्रांजिशन और बिलो इज कॉल्ड एंडोथर्मिक ट्रांजिशन। ठीक है, जो बिलो ट्रांजिशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक, और जो अबव होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक ट्रांजिशन। ठीक है, और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के हमने फिर डिफरेंट फिनोमिनाज देख चुके हैं, जहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया हुआ है कि अगर मेल्टिंग हो रही है तो वो एक एंडोथर्मिक फिनोमिना है, और अगर क्रिस्टलाइजेशन हो रही है तो वो एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो डीसी कर्व है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो हमारे पास कर्व आता है इसको हम क्या कहते हैं, DSC कर्व भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हम थर्मोग्राम भी कहते हैं। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस कर्व को हम क्या कर सकते हैं, दिस कर्व कैन बी यूज
टू कैलकुलेट द डेल्टा एच। डेल्टा एच बेसिकली है क्या, इंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन। इंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन मीन्स क्या कि जो हीट फ्लो की वजह से हमारा सैंपल के अंदर जो है वो चेंजेस, पॉसिबल चेंजेस आई हैं, वो क्या चेंजेस आए, या कितना हीट फ्लो है जो है हमारे सैंपल के अंदर से फ्लो किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे सैंपल के अंदर डिफरेंट चेंजेस आई हैं। तो कर्व को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज टू कैलकुलेट द इंथैल्पीज। दिस कर्व कैन बी यूज, जिसको हम डीएससी कर्व कहते हैं या फिर हम थर्मोग्राम कहते हैं। डीएससी कर्व्स कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इंथैल्पीज, या फिर हम जिसको हीट फ्लो कहते हैं, ठीक है, डेल्टा एच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट हीट फ्लो, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू के ए, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू के ए। के यहाँ पे क्या है और के ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, के बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कैलोरीमीटर कांस्टेंट, कैलोरीमीटर कांस्टेंट क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने क्या कहा डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री बेसिकली क्या है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि अगर हमारे सैंपल के अंदर से जो है अगर हम उसको हीट या टेम्परेचर उसका इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारे सैंपल के अंदर हीट इन हो रही है या आउट हो रही है। मीन्स क्या कि हीट फ्लो जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वो हम क्या करते हैं कैलोरीमीट्रिक मेथड उसको हम कहते हैं। कैलोरीमीटर क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ के हीट जो है वो इन हो रही है या हीट जो है वो आउट हो रही है, या कोई भी सैंपल है उसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हम कैलोरीमीटर कहलाता है। और उस मेथड को जिसके ज़रिए हम हीट इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उस मेथड को हम कैलोरीमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो कैलोरीमीटर कांस्टेंट क्या होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो कि मैंने जैसे बताया कैलोरीमीटर होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का कैलोरीमीटर कांस्टेंट जो है वो फिक्स होता है। और किसी भी कैलोरीमीटर कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम कोई भी एक नॉन स्टैंडर्ड का सैंपल जो है वो यूज़ करके हम उसके जो है वो हीट फ्लो की बेसिस पे ये कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, क्या पॉसिबल चेंजेस हो रही है, उस नॉन स्टैंडर्ड को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक जो कैलोरीमीटर हम यूज़ करें उसका हम कैलोरीमीटर कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैलोरीमीटर कांस्टेंट होता है जो कि हर एक इंस्ट्रूमेंट जो कैलोरीमीटर कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका फिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे ए है, ए इंडिकेट करता है एरिया अंडर द पीक। ए है एरिया अंडर द पीक, ठीक है। एरिया अंडर द पीक क्या आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक्सोथर्मिक पीक आई हुई है, एंडोथर्मिक पीक आई हुई है। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली क्या करता है, हमें बताता है कि हमारा पास जो सैंपल है उसके वो जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या फिर वो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। मतलब क्या कि जो ए पीक का अंदर का एरिया है, ए आता है जो, वो हमें ये बताता है कि आइदर हमारा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या फिर हमारे पास जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। तो एरिया अंडर द पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, ठीक है। अगर मैं क्या कहूँ कि जो ए है वो हमें क्या बता रहा है कि ए हमें बताता है अगर मैं यहाँ लिखूँ एरिया ए इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीक is directly proportional to the amount of heat evolved और एब्जॉर्ब, ठीक है। जो एरिया आता है पीक, हमारे पास जो पीक आती है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री की, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देती हैं कि इस पीक का जितना एरिया है वो ये बता रहा है कि कितनी हीट जो है या तो वो इवॉल्व हुई है या फिर वो एब्जॉर्ब हुई है। इसके अलावा क्या होता है कि जो पीक की हाइट आती है, ये जो हमारे पास हाइट आई है पीक की, ठीक है, ये जो हमारे पास पीक की हाइट आई है, चाहे हम इसमें में देख लें या फिर ये जो हमारे डाउनवर्ड राइट में जो पीक की हाइट होती है वो हमें क्या बताती है, पीक हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डीएससी कर्व से जो हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या है, पीक हाइट इज डायरेक्टली
proportional to the rate of reaction. इट्स मीन क्या कि जो DSC कर्व्स आते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो रिएक्शंस होते हैं उनकी को जो है वो आइदर वो जो है वो स्लो ऑर्डर है, स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है, काइनेटिक्स जो है वो बेसिकली हम उसकी पे भी बात या उसकी भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो है हमें मिल सकती है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर से। तो ठीक है, तो आज हमने देख लिया कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर होती क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हीट फ्लो का डिफरेंस होता है सैंपल और रेफरेंस के दरमियान हम वो मेजर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर या फिर टाइम। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, DSC कर्व आता है। DSC कर्व से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हीट फ्लो कितनी है, एंथैल्पीज ऑफ चेंजेस कितनी है, वो कैलकुलेट करते हैं और उससे फिर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमने वो देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री का, और देन हम उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखूंगी, जिससे आपको जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। Sample and reference are maintained at the same temperature even during a thermal event in the sample. Sample and reference materials are maintained at the same temperature even during a thermal event in the sample. Thermal event in the sample. ठीक है, the heat required to maintain zero temperature difference zero temperature difference between the sample and the reference is measured. Between the sample and the reference is measured. ठीक है, क्या होता है कि हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास सैंपल और रेफरेंस मटेरियल है उनके दरमियान जो टेम्परेचर है वो सेम मेंटेन रखना होता है। कब भी इवन क्या है कि जब कोई हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कोई थर्मल चेंजेस आ रही है, थर्मल इवेंट्स हो रहे हैं, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दोनों के दरमियान, सैंपल और रेफरेंस के दरमियान जीरो टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए वो जितनी हीट रिक्वायर्ड हो रही है, जितनी ज़्यादा हीट यूज़ हो रही है, ताकि हम क्या कर सके अपने सैंपल और अपने जो भी रेफरेंस मटेरियल के दरमियान टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो रख सके। वो जो हीट हम रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। DSC इस एंड द रेफरेंस इज मेजर्ड इन DSC। ठीक है, तो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के अंदर वो हीट हम मेजर करते हैं जो हीट जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हम कहते हैं या जितनी कम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ताकि क्या हो सके कि सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के दरमियान जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो जीरो मेंटेन हो सके। बेसिकली क्या होता है कि क्या हमने कहा कि जो हमारा रेफरेंस मटेरियल है उसको जब हमने हीट अप करना है, जब हमने दोनों को हीट प्रोवाइड करनी है सैंपल और रेफरेंस को, क्योंकि रेफरेंस मटेरियल जो है वो थर्मली स्टेबल होगा, जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोई पॉसिबल चेंजेस नहीं आती। लेकिन क्योंकि हमारा सैंपल है जिसके अंदर जैसे ही हम कहते हैं कि टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, हीट फ्लो करना स्टार्ट करती है, तो उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, हो सकता है कोई पॉसिबल केमिकल चेंजेस हो या फिर हो सकता है कोई फिजिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो। केमिकल या फिजिकल चेंजेस होगी तो उसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। अब हमारे DSC ने क्या करना है कि DSC के अंदर हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम कहते हैं कि दोनों सैंपल और टेम्परेचर जो रेफरेंस मटेरियल का सेम टेम्परेचर मेंटेन है। लेकिन क्योंकि क्या है
डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आ सकती है। तो उस टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से क्या हो सकता है, सैंपल का और रेफरेंस का टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। अब उस डिफरेंस को जो है वो जीरो पे मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हीटर हमारा क्या कर रहा है, हमारे सैंपल के नीचे प्लेस किया हुआ, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा हीट फ्लो करनी पड़ेगी। कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट उसको फ्लो करनी पड़ रही है, कितनी कम, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो कितनी कम अमाउंट ऑफ हीट वो फ्लो कर रहा है, ताकि क्या हो सके, रेफरेंस और सैंपल के दरमियान के टेम्परेचर को हम मेंटेन रख सके, डिफरेंस ना क्रिएट हो, उसको हम मेजर करते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के अंदर। तो बेसिकली इसका ये प्रिंसिपल है। अब अगर हम यहाँ में इसको जनरली मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, जिसमें मैं बताऊँ, अगर आपको अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन अगर मैं सिंपल वे में देखूँ कि बेसिकली प्रिंसिपल होता क्या है, कि हम कहते हैं कि हमारा पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हमने क्या किया, हमें अपने सैंपल प्लेस किए हुए, ठीक है। इससे जो है वो एक्सप्लेनेशन से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये है, इनको हमने जो है वो फर्नेस के अंदर प्लेस किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर और फर्नेस को कंट्रोल करने के लिए हमने सिस्टम जो है वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन से जो है वो अटैच कर दिया है, और हम कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लेबलिंग करूँ, यहाँ पे बेसिकली थर्मोकपल्स, ये हमारे पास सैंपल है जो हमने सैंपल पैन में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हीटर्स जिनके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस पैन है, ये हमारा सैंपल था, ये हमारा सैंपल पैन, और ये हमारा रेफरेंस पैन, ठीक है, जिसमें हमने कुछ भी पुट नहीं किया हुआ। ये थर्मोकपल्स है जो हम कहते हैं कि चेंजेस नहीं होता। और ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सिस्टम हमने अटैच किया हुआ है, जो कि क्या करता है, हमारे जितने भी टेम्परेचर की चेंजेस हैं या जो भी चेंजेस हैं उनको कंट्रोल करता है। कंप्यूटर टू मॉनिटर टेम्परेचर एंड रेगुलेट, कंप्यूटर टू मॉनिटर temperature and regulate heat flow, temperature and regulate heat flow, ठीक है। अब इससे बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि ताकि मैं आपको मज़ीद क्लियर कर सकूं कि प्रिंसिपल में जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो क्या है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, सैंपल है और हमारे पास रेफरेंस पेन है। सैंपल पेन के अंदर हमने अपना सैंपल प्लेस किया हुआ है। लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि कोई भी हमारा पॉलीमर है जो हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। रेफरेंस पेन हमारा खाली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो बेसिकली क्या करेगा, टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करने के लिए जो जितना भी हीट फ्लो हमने रखना है उसको हमें मॉनिटर करने में, उसको कंट्रोल करने में हमारे हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी पॉसिबल चेंजेस आती हैं वो हमारे पास यहाँ पे थर्मोग्राम की फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड होती रहती है। अब क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि हम हीटर को ऑन करते हैं तो एक ही कांस्टेंट हीट फ्लो रेट जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज जो हमने हीट फ्लो रेट रखा है वो 10 डिग्री सेल्सियस हीट फ्लो रेट जो है वो शुरू किया हमने। अब जैसे ही हीटर हम ऑन करेंगे सेम फ्लो रेट से हमारे पास जो है वो हीट यहाँ पे भी सैंपल पेन भी जाएगी और रेफरेंस पेन पे भी जाएगी। अब क्या हो रहा है कि रेफरेंस पेन हमारे के पास यहाँ पे खाली है, या हम कह रहे हैं कि रेफरेंस पेन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही, क्योंकि हमारा रेफरेंस के अंदर हमने कहा है कि जो भी है हमारा थर्मली स्टेबल होना चाहिए, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर थर्मल रेफरेंस पेन के पास हीट जा भी रही है तो कोई पॉसिबल चेंजेस या कोई भी पॉसिबल रिएक्शन हो नहीं रहा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पे कोई हीट फ्लो के अंदर चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सैंपल पेन के अंदर हमने कहा कि हमारा लेट्स सपोज हमने पॉलीमर को प्लेस किया हुआ है। अब जैसे ही हीट यहाँ पे फ्लो करती है तो ये जो हमारा सैंपल है, जो हमारा पॉलीमर है, इसके अंदर पॉसिबल चेंजेस आ सकती हैं
हो सकता है कोई मेल्टिंग हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि कई ट्रांजिशंस हो रही है इसके अंदर, कोई फ्यूजन हो सकती है, कोई न्यू बॉन्डिंग हो सकती है, कोई क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, कोई डिकम्पोजिशन हो सकती है। तो जब यहाँ पे इस सैंपल के अंदर जो कि हमने कहा कि इस पेन के अंदर एडिशनल मटेरियल मौजूद है, इसके अंदर जब पॉसिबल चेंजेस आती है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है कि या तो वो चेंजेस एंडोथर्मिक होंगी या फिर वो चेंजेस क्या होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी। अब अगर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो है, जो जिस हीट रेट से हम कह रहे थे कि हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से, चाहे केमिकल हो रहे हैं या फिजिकल हो रहे हैं, इसके अंदर क्या हो सकती है, इसके टेम्परेचर के अंदर कोई पॉसिबल चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, उस टेम्परेचर के जो अंदर अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर पॉसिबल चेंजेस आ रही हैं तो ऑब्वियसली जो इसका टेम्परेचर है वो उसका टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उस डिफरेंस को क्या करने के लिए, जीरो मेंटेन करने के लिए, ताकि इन दोनों के दरमियान का टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट ना हो, जो हीटर हमारे सैंपल पेन के नीचे है उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और जो उसका एक्स्ट्रा वर्क होता है, ठीक है, वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, हीट फ्लो की फॉर्म में आएगा। चाहे हम कह रहे हैं कि वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है या फिर हमारे पास कम फॉर्म कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा काम जो हमारा हीटर करता है हमारे सैंपल के टेम्परेचर को रेफरेंस के टेम्परेचर के बराबर मेंटेन करने के लिए, वही जो है वो जो एक्स्ट्रा वर्क हमारा हीटर कर रहा है उसी वर्क को हम क्या करते हैं, डीएससी के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन आइदर जो है वो एक्सोथर्मिक हो रहा था, एंडोथर्मिक हो रहा था, कि जिसकी वजह से जो भी हमारा हीटर था उसको काम ज़्यादा करना पड़ा या फिर उसको क्या करना पड़ा, काम कम करना पड़ता। कंप्यूटर मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द हीटिंग रेट स्टेज एग्जैक्टली द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जो हमारे हीटर्स होते हैं इनका काम बेसिकली क्या होता है कि यही कि दोनों के पास जो है वो टेम्परेचर सेम रहे, और टेम्परेचर को सेम मेंटेन करने के लिए हमारे हीटर्स एक्स्ट्रा काम करेंगे जो हमारे सैंपल के नीचे प्लेस किए हुए। जितना वो एक्स्ट्रा वर्क करता है वही मटीरियल जो है वही जो टेम्परेचर है या वही जो इसका एक्स्ट्रा वर्क है वो हम डीएससी के अंदर नोट करते हैं। ठीक है, heater underneath the sample pan has to work harder than the heater underneath the reference pan. It has to put out more heat. जितनी ज़्यादा या कम हीट उसको पुट आउट करनी पड़ेगी वही हमारे पास डीएससी कर्व के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली होती क्या है। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन के अगर हम कहें कि पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स की हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है, या दो टाइप्स के हमारे पास डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हीट फ्लक्स और सेकंड वन है पावर कंपनसेशन डीएससी। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं, हीट फ्लक्स और सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है पावर कंपनसेशन डीएससी। ये दो टाइप्स के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम डीएससी के अंदर यूज़ करते हैं। जो हीट फ्लक्स डीएससी है वो बेसिकली यही होता है जिसके अंदर हमारा सैंपल पेन और रेफरेंस पेन जो है वो एक ही फर्नेस के अंदर प्लेस होते हैं। और पावर कंपनसेटेड अगर डीएससी मैं ड्रॉ कर लूँ फिर उसके बाद हम दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, पावर कंपनसेटेड में हमारे पास दो ठीक है।
ये हमारे पास रेफरेंस पैटर्न है सैंपल, और ये जो हमारे पास है वो है रेफरेंस। प्लाटिनम सेंसर्स रहते हैं ये वाले, प्लाटिनम सेंसर्स, और ये हमारे पास इनके दोनों के इंडिविजुअल हीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास पावर कंपनसेशन डीएससी है, और ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस हीट फ्लक्स डीएससी। हीट फ्लक्स डीएससी और पावर कंपनसेशन डीएससी के अंदर अगर हमने जनरल प्रिंसिपल जो देख लिया अपने वर्किंग का सेम ही होता है, जिसमें हमने कहा कि हम क्या करते हैं, अपना सैंपल और रेफरेंस प्लेस करते हैं, देन हम उसको टेम्परेचर हीट फ्लो करते हैं। उसके बाद हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि क्या हो रहा है, कि कौन कौन सी पॉसिबल चेंजेस आ रही हैं, और उसकी वजह से हीट का फ्लो जो है वो किस तरह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, जीरो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किस तरह से हमारा हीटर जो है वो ज़्यादा काम करता है, और जो भाई जितना भी ज़्यादा वो आउटपुट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डीएससी कर्व के फॉर्म में रिकॉर्ड होगा। डिफरेंस दोनों के अंदर हीट फ्लक्स और डीएससी के अंदर हमारे पास ये होता है कि डीएससी के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो सैंपल और रेफरेंस होता है वो एक ही जो है वो फर्नेस के अंदर प्लेस किए हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो सेकेंड, अच्छा, तो दोनों में हम डिफरेंस देख रहे थे, हीट फ्लक्स डीएससी में और पावर कंपनसेटेड में। तो हीट फ्लक्स डीएससी जो होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेफरेंस और सैंपल मटेरियल होता है वो एक ही फर्नेस के अंदर प्लेस किए हुए होते हैं, लेकिन जो हमारे पास पावर कंपनसेशन डीएससी होता है उसमें जो हमारा सैंपल होता है, हमारा रेफरेंस होता है, वो दोनों डिफरेंट फर्नेसेस के अंदर प्लेस किए होते हैं। इसके अलावा जो एक और मेन डिफरेंस होता है वो ये कि जो हमारे पास हीट फ्लक्स डीएससी है उसके अंदर हीटर हम सेम यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर पावर कंपनसेटेड कंपनसेशन डीएससी होता है उसके अंदर दोनों के हीटर्स जो है वो इंडिविजुअल होते हैं। इसके अलावा जो सैंपल होल्डर्स हम यूज़ कर लेते हैं दोनों में प्लाटिनम, एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील्स के होते हैं। प्लाटिनम रेजिस्टेंस पावर कंपनसेटेड डीएससी के अंदर हम प्लाटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोकपल्स, जो हम कहते हैं कि टेम्परेचर का जो वो सेंस है, प्लाटिनियम सेंसर्स हम यूज़ करते हैं, जिनको हम थर्मल कपल कहते हैं, कि जो हमारे सैंपल के अंदर जो भी पॉसिबल चेंजेस आ रही होती है उनको सेंस करते हैं। इसके अलावा यूजुअली थर्मोकपल्स विच आर सेम फॉर द सैंपल एंड रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट दोनों के लिए यूज़ होते हैं। सेपरेट ब्लॉक्स फॉर सैंपल एंड रेफरेंसेस, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम फर्नेस ही यूज़ करते हैं। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है वो मेजर करते हैं। जैसे हमने कहा था कि जितनी हीट फ्लो ज़्यादा या कम फ्लो होगी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड रेफरेंस को जीरो मेंटेन करने के लिए वही हम मेजर करते हैं। सेम ही हम क्या करते हैं, पावर कंपनसेशन डीएससी के अंदर करते हैं। बाकी सेम पार्ट्स उसी तरह से है, थर्मोकपल का वही रोल है, सैंपल और रेफरेंस फैंस जिस तरह से होते हैं। इसके अलावा फर्नेस का हम जिस तरह कहते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स हमने साथ अटैच किए होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारा मॉनिटर करता है टेम्परेचर की रेगुलेशंस को और टेम्परेचर हीट के फ्लो को। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि जो हमारे पास डीएससी कर्व्स आते हैं उनको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, किस तरह का हम सैंपल की शेप यूज़ करते हैं सैंपल डीएससी के लिए, सैंपल को हम प्रिपेयर किस तरह से करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो हम डीएससी में करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।